नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने एक इतिहास रचा और अपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जिन्होंने SOL का नाम रोशन किया है। इन्हें आप SOL के पढ़ाकू स्टूडेंट भी कह सकते हैं। इसमें कुछ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 9 या उससे ऊपर भी जो है वो CGPA लेकर आए। हमारे साथ जो है वो ये 3 छात्र हैं जिनमें से एक जो है वो ड्यू की वार्षिक परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। गोल्ड मेडलिस्ट का मतलब ये होता है कि ओवरऑल जहाँ भी ये कोर्स चल रहा हो उसमें सबसे अधिक जो है वो अंक लेकर जो है वो टॉपर बनना। पहले आइए इनसे बात करते हैं विधि जैन से। क्या पढ़ाकू माने आपको बहुत? जी सर, बिल्कुल मान लीजिए। तो कैसे पढ़ाई करती थी आप? M.Com में टॉपर बनना बहुत मुश्किल होता है। जी। तो कितनी देर पढ़ाई करती थी आप? सर एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ, तो पढ़ाई के लिए टाइम मैं ज़्यादातर वीकेंड्स पर ही निकाला करती थी और कोशिश करती थी कि जॉब के जैसे काम ख़त्म हो जाने के बाद रात को कुछ देर तो नींद चैन हर चीज़ को त्याग कर पढ़ाई को टाइम दिया। और SOL का मैं शुक्रिया भी करना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरी जॉब लगी थी मैं पढ़ना चाहती थी आगे, बट जॉब को फिर मैंने प्रेफरेंस दी। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करूँ। तो SOL एक उसमें एक एंजल इन डिस्गाइज था मेरे लिए कि मैं यहाँ से पढ़ भी सकती थी, मुझे डिग्री भी मिली, बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले, यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, लर्निंग मटेरियल हर चीज़ ने बहुत मेरी हेल्प की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की वो डिसीजन 2 साल पहले लिया गया और मैं SOL के साथ जुड़ी। ज़्यादातर जो लोग ड्यू में आते हैं M.Com करने, उनकी पहली चॉइस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होती है। आपने SOL में लिया तो उस समय डर नहीं लग रहा था कि शायद मुश्किल से पास होंगी, M.Com करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर 55 से ऊपर नहीं आए परसेंटेज? तो जी एक्चुअली मैंने BCom ऑनर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है, तो मेरा DSE में भी नंबर आ गया था। पर जैसे मैंने कहा कि जॉब की वजह से मैं रेगुलर नहीं जा सकती थी, तो कॉरेस्पॉन्डेंसी फिर एक ऑप्शन था, इसीलिए ओपन लर्निंग को चूज़ किया। और एनरोल करते हुए थोड़ा सा डर था क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें सुनी हुई थी मैंने आसपास की मार्क्स नहीं देते हैं टीचर्स या कुछ भी। पर मुझे लगता है कि जब हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो उसको हर जगह पे रिकग्नाइज़ किया जाता है और वही मेरे साथ भी हुआ कि मेरी मेहनत को टीचर्स ने रिकग्नाइज़ किया और तभी आज ये दिन आ गया कि देखिए हाथ में जो है वो मोमेंटो है और ये सर्टिफिकेट है। कितनी खुशी हो रही है। माँ बाप को कितना क्रेडिट देंगे आप इस सफलता में? माँ बाप को तो पूरा ही क्रेडिट दूंगी क्योंकि उन्होंने ही रास्ता भी बताया कि इस रास्ते से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। और जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हर पॉइंट पे उन्होंने साथ दिया कि आप सिर्फ पढ़ाई करो और काम करो, उसके अलावा किसी चीज़ की टेंशन मत लो। तो उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, भगवान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो पूरा क्रेडिट सोल से जो स्टूडेंट PG करना चाहते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो ज़रूर इस ऑप्शन को ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेगुलर से पढ़ाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी साथ में कर रहे हो तो SOL एक एक्चुअल में एंजल इन डिस्गाइज है जो आपकी मदद कर सकता है अपनी पढ़ाई का सपना भी पूरे करने का और साथ ही साथ और भी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने का। क्या बनने का सपना है आपका? मेरा सपना है कि मैं प्रोफेसर बनूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी दिन, उसी के लिए आगे बढ़ रही हूँ। देखते हैं कब ये सपना साकार हो पाएगा। पर SOL की और इस जीत की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक मन में रोशनी जागी है कि ये किसी ना किसी दिन ज़रूर सफल होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी। थैंक यू सर। अब आपको दिखाते हैं, ये नरेंद्र सिंह हैं और ये MBA में 9 से ऊपर CGPA लेके आए। आप समझ सकते हैं ना कि 10 में से 9 CGPA लेकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। और इनसे जानेंगे कैसे पढ़ाई करते थे और MBA में जब एडमिशन आपने लिया था तो डर नहीं लग रहा था कि SOL से MBA करने जा रहे हैं डिस्टेंस से? हाँ, क्योंकि तब लगा था थोड़ा सा कि पहला बैच था MBA का भी SOL में, लेकिन उस टाइम मैं जॉब ही कर रहा हूँ अभी भी और तब भी जॉब ही कर रहा था, तो रेगुलर करने में प्रॉब्लम थी कि मैं रेगुलर नहीं MBA कर सकता था। तो एट दैट टाइम SOL कम इमर्ज्ड एज सेवियर कि उन्होंने ये MBA कोर्स चालू किया और फिर मैंने इसमें एनरोल किया। और सिंस SOL का और DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वैसे ही रेपुटेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो आई चोज दिस कोर्स एंड आई एम हैप्पी। MBA को लेके जो है बाहर SOL की बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही थी। कई सारे जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहा जा रहा था बेकार है एडमिशन लेना। कुछ लोगों ने एडमिशन कैंसिल भी कराए। तो आपको भी लगता था कि शायद कुछ गलती कर दी यहाँ एडमिशन लेने? नहीं, स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ था कि टू गेन नॉलेज, क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग। तो फिर मैंने उस हिसाब से उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ ज्ञान वृद्धि करना और नॉलेज प्राप्त करना था। और आज इसीलिए देखिए जो है वो खूबसूरत मोमेंटो और ये सर्टिफिकेट आपकी उपलब्धियों को जो है वो बता रहा है। थैंक यू। और आगे क्या बनने की इच्छा है आपकी? अभी आई एम कंटिन्यूइंग माई जॉब एंड आई वुड लाइक टू कि कैसे ही मेरी जॉब में हेल्प करेगा एंड टू हेल्प मोर ग्रोअर इन दिस लाइन एंड इन फ्यूचर लाइन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब आपको मिलवाते हैं, देखिए वो घड़ी आ गई। कुणाल जो है वो साथ में है और ये MLISC के स्टूडेंट हैं और MLISC में
इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके पहले भी DU-SOL से पायल सिंह ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो ये SOL के इतिहास में एक और जो है वो तमगा जुड़ गया है। और इनसे बात करेंगे कुणाल से कि कैसे पढ़ाई करते थे कि ओवरऑल DU टॉपर बन गए। मैंने जब फर्स्ट MLI BLICS की तो आई एम अ सेकेंड टॉपर, so I got 8.36 for CGP over there. So on that time Payal Singh got like a gold medal on that time. So उस टाइम मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, like I have to work on my study more than बैचलर डिग्री। तो मैंने मास्टर में और पढ़ाई करी। मास्टर में like मुझे रॉय सर ने सपोर्ट किया, अमित तिवारी सर ने सपोर्ट किया, कादिरे सर ने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना सपोर्ट किया किसी ने भी आज तक नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने एज अ प्रोफेसर के साथ एज अ फ्रेंड भी उन्होंने मुझे ट्रीट किया कि हाँ आप कर सकते हो। तो जो मैं आई एम वर्किंग ऑल्सो, वर्किंग के साथ मैंने अपनी सारी पढ़ाई भी करी है। मतलब मैं फुल डे वर्किंग हूँ एंड देन अगेन मैं सिर्फ 1 आवर पढ़ता हूँ और उससे ज़्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं होती। सिर्फ 1 घंटे पढ़ते हैं और जो है वो टॉपर बन गए। ये राज कैसे है? बिकॉज मैंने सारी 12 PCB क्लासेस अटेंड करी हैं SOL की, और SOL की जो PCB क्लासेस होती हैं वो बहुत बेस्ट होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, जहाँ पर आपको सपोर्टिव चाहिए। लेकिन SOL की क्लासेस के बारे में तो कहा जाता है कि बिल्कुल थर्ड क्लास होती है। नहीं, क्योंकि मैं जिस BLICS का कोर्स स्टार्ट हुआ था जब, लाइक उस टाइम भी क्लासेस बहुत अच्छी चली। एंड MLIS में जब नई फैकल्टी आई तब हमें थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन के लिए हमें बोला ICT के थ्रू और ऑनलाइन क्लासेस हुई। रॉय सर ने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट किया, लाइक उन्होंने मेरे कॉल्स पे भी अटेंड किया। मैं जब भी कोई क्वारीज होती थी तो रॉय सर आर देयर एंड स्टिल ही इज़ देयर फॉर मी। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ही इज़ ओनली देयर। और जब भी कुछ भी होता है, मेरे को पढ़ाई में कुछ भी दिक्कत है, PCB क्लासेस आर बेस्ट क्लासेस इन SOL। आप यहाँ पर आके आप अपना कोर्स अटेंड करें और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, टीचर्स के साथ फ्रेंडली होने के लिए भी मिलेगा, और यहाँ से जो कोर्स करेगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पाएगा। तो आपका टारगेट क्या है? आप भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं? मेरा टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन बनना। और लाइब्रेरियन बनना भी जैसे रॉय सर का आज जैसा है, मुझे रॉय सर की जैसा बनना है, बिकॉज वो लाइब्रेरियन भी हैं और उनका असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका पढ़ाने का तरीका इज़ लाइक ऑसम। मतलब उनके जैसा प्रोफेसर, उनके जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। जो गुरु होते हैं उन जैसा गुरु होना ही बहुत मुश्किल है। मतलब उन्होंने हर एक लाइन पे, हर एक पाथ पे मुझे एक डेस्टिनेशन दिखाई है कि आपको यहाँ चलना है, ये करना है। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल रॉय सर का हूँ, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मेरा ख्वाब बहुत सालों से है। दिस इज़ माई 3rd मास्टर डिग्री। आई हैड कम्प्लीटेड माई MEd, MCom, and this is my MLIS right now. So I am completing my 3rd master degree. I want to do a PhD in LIS also in a future. बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने देखा गुरु के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब उनका जो स्टूडेंट है वो उपलब्धि हासिल करता है। और आज स्टूडेंट के मुंह से आपने सुना कि जो अपने गुरु को लेकर कितनी उन्होंने प्रशंसा की, कैसे उनके गुरुओं ने उन्हें पढ़ाया। SOL के बारे में जो बाहर एक मिथक है कि यहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हैं, अच्छी क्लासेस नहीं होती हैं, शायद इन स्टूडेंट की बात सुनकर एक बार फिर से आप जो है वो सोच सकते हैं कि नहीं, सोल जो है सोलफुल है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।